भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस इस बार शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि शैडो कैबिनेट में वरिष्ठ और युवा विधायकों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी और अनुभवी विधायकों के साथ पहली बार, जी हां, पहली बार जीत कर आने वाले विधायकों को भी शैडो मंत्री बनाया जाएगा। और शैडो मंत्रियों को उस तरह विभाग बांटे जाएंगे जिस तरह कैबिनेट में बांटे जाते हैं। शैडो कैबिनेट में शामिल विधायकों को जो विभाग बांटे जाएंगे वो उस विभाग के कामकाज पर नजर रखने वाले हैं। जी हाँ, तो इसके चलते कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी लेकर बैठी है। अब आपको बता दें कि उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट जुटाए जाएंगे। विभाग अगर किसी योजना में बदलाव करता है या कोई गड़बड़ होती है, उसके दस्तावेज जुटाकर सबूत इकट्ठे करने के बाद विधानसभा और बाहर वह मुद्दा उठाया जाएगा। शैडो कैबिनेट की समय समय पर बैठकें भी होंगी और इसमें सरकार को घेरने वाले मुद्दों को छाटा भी जाने वाला है। जी हाँ, शैडो कैबिनेट में जिस विधायक को जो विभाग दिया जाएगा वो उस विभाग के मंत्री को सदन में घेरेगा और विधानसभा में मुद्दे भी उसी के विभाग के ज्यादा उठा जाएंगे। भजनलाल सरकार के मंत्रियों पर कांग्रेस के शैडो मंत्री जो है नजर बना के रखेंगे और शैडो कैबिनेट में पहले मंत्री रह चुके विधायकों की संख्या अच्छी खासी होगी। पूर्व मंत्री रहे विधायकों को अपने महकमे के बारे में पूरी जानकारी होती है, कहाँ क्या कमी है उसका भी उन्हें अंदाजा होता है। विभागों की अगर बात करें तो विभागों में उनका नेटवर्क भी अच्छा होता है, इसलिए सूचनाएं जुटाने में ज्यादा आसानी होती है। अब नए विधायकों को शैडो मंत्री बनाने से उन्हें सरकार के विभागों के कामकाज के तरीकों के बारे में जानकारी होगी और अलग अलग मुद्दों पर काम करने से उनका विधानसभा में परफॉर्मेंस जो है वो सुधरेगा और उन्हें आगे मंत्री बनाए जाने की हालात में भी ट्रेनिंग मिलेगी और कांग्रेस की शैडो कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले चेहरों पर नजर रहेगी। शैडो कैबिनेट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री अर्जुन बामणिया, हरीश चौधरी, अशोक चांदना और दयाराम परमार, हरींद्र मिर्धा, हरिमोहन शर्मा सहित राजेंद्र पारिक, हाकम अली खान और लक्ष्मण मीणा, डॉक्टर शिखर मील बराला, रफीक खान, रतन देवासी, भीमराज भाटी, मनीष यादव, विकास चौधरी, ललित यादव के नाम जो है शामिल हो सकते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि हम जल्द ही शैडो कैबिनेट बना रहे हैं, इसमें अनुभवियों के साथ युवा विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और आपने देखा होगा कि हमारे विधायक मुस्तैदी के साथ सरकार को घेर रहे हैं। शैडो कैबिनेट हर विभाग का ध्यान रखेगी और साथ ही जूली ने यह भी कहा कि सरकार की 7 महीने की नीतियां जन विरोधी रही हैं। कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के अलावा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये कांग्रेस राज की योजनाओं की समीक्षा और उन्हें बंद करने से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी तक तो कांग्रेस की शैडो कैबिनेट सामने आई नहीं है। अगर कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाकर जनहित के मुद्दे उठाती है तो अच्छी बात है, जनहित के मुद्दों को हम पुरजोर जवाब देंगे। अगर केवल व्यवधान पहुंचाने और सदन नहीं चलने देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। शैडो कैबिनेट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और विधानसभा के नियमों में भी कोई प्रावधान इसका नहीं है। विपक्षी पार्टी अपनी सुविधा के लिए विधायकों को विभाग देकर उनके संबंधित दस्तावेज और मुद्दे तलाशने के लिए टास्क देती है। जिस विधायक को जिन विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है वो उससे संबंधित सवाल लगाने के अलावा दूसरे तरीके से भी दस्तावेज और सबूत जुटाते हैं। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए शैडो कैबिनेट से विपक्ष को फायदा होता है और इससे साल भर तैयारियां चलती रहती हैं। विपक्ष के पास लगातार अपडेट मिलते रहते हैं और अलग से यदि बात की जाए तो अलग से तैयारी के लिए पार्टी को बार बार जिम्मेदारी नहीं देनी होती। तो राजस्थान में पहले भी शैडो कैबिनेट बनती रही है। साल 2003 से 2008 के बीच बीजेपी राज के समय कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट बनाई थी। उस वक्त सीपी जोशी, हरिमोहन शर्मा, संयम लोढ़ा वसुंधरा सरकार पर सदन में खूब हमलावर हो रहे थे और आपको बता दें कि शैडो में कैबिनेट में शामिल नेता दस्तावेज जुटाकर वसुंधरा सरकार को घेरने की रणनीति बनाते थे। इसके बाद जब 2008 में कांग्रेस सरकार बनी तो बीजेपी ने शैडो कैबिनेट बनाई थी। उस वक्त की बात की जाए तो गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सर्राफ, मदन राठौड़, अशोक परनामी सहित कई वरिष्ठ विधायक शैडो कैबिनेट में रहे थे। अब फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जो शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है उसका क्या कुछ असर होने वाला है और ये शैडो कैबिनेट कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।